आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 मार्च 2026 और इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल के हाइफा में ईरान का एटमी धमाके जैसा इंतकाम, खैबर शिकन मिसाइलों से फूंक डाली हाइफा रिफाइनरी, आसमान में उठे आग के शोलों ने दुनिया को दहला दिया। नेतन्याहू सरकार की उड़ी रातों की नींद, इसराइल की लाइफलाइन माने जाने वाली रिफाइनरी बनी मलबे का ढेर, ईरानी मिसाइलों ने कागज की तरह फाड़ी अमरीकी शील्ड, ईरान ने लिया तेल डिपो पर हमले का इंतकाम। इधर तेहरान में कयामत का मंजर, इसराइली फाइटर जेट्स ने तेल डिपो पर बरपाया कहर, धूं धूं कर जले कोहाक और शहरान के बड़े फ्यूल टैंक्स। और तेहरान की सड़कों और नालियों में बह रही आग की नदी, तेल और गैस के 30 ठिकानों को बनाया निशाना। बड़े बदले की तैयारी कर रहा ईरान, इसराइल में मचेगा कोहराम। शुरुआत करते हैं इस शो की। इसराइल के हाइफा में ईरान की मिसाइलों ने एटमी धमाके जैसी तबाही मचा दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान ने खौफनाक इंतकाम लेते हुए खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल की हाइफा रिफाइनरी को फूंक डाला है। इंतकाम अपने तेल डिपो का, वो तस्वीर और खबर बाद में। 8 मार्च 2026 की यह सुबह इसराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। कल रात से ही पूरे हाइफा शहर में धमाकों की गूंज और आसमान में लाल लपटों का मंजर देखा जा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अपनी सबसे एडवांस्ड खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल की लाइफ लाइन माने जाने वाली हाइफा रिफाइनरी को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। यह हमला इतना सटीक और ज़ोरदार था कि इसराइली एयर डिफेंस को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते पूरी रिफाइनरी आग के शोलों में घिर गई। एक के बाद एक दनादन मिसाइलें यहाँ पर बरसाई गई और इसके बाद इस रिफाइनरी में मलबा राख दिखा। ये तबाही उस वक्त शुरू हुई जब सैटरडे की रात अमेरिका और इसराइल ने मिलकर तेहरान के एनर्जी ठिकानों पर बमबारी की थी। ईरान ने महज कुछ ही घंटों के अंदर इस हमले का ऐसा जवाब दिया जिसने नेतन्याहू सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। चश्मदीदों के मुताबिक हाइफा के आसमान में काला धुआं इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ गई है। जैसे भी ये फुटेजेस कुछ बाहर निकल कर आई हैं जिसमें आप देख रहे हैं, तबाही तो इससे कई बड़े लेवल की है क्योंकि इसराइल तस्वीरों को सेंसर कर देता है। ईरान का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 28 फरवरी को जिस तरह से उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और बेगुनाह शहरियों और बच्चियों को निशाना बनाया गया था, उसका हिसाब बराबर होना अभी बाकी है। हाइफा रिफाइनरी का जलना इसराइल के लिए सिर्फ एक फौजी नुकसान नहीं है, बल्कि ये उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकनॉमी की कमर तोड़ने जैसा है। इस रिफाइनरी से बाहर जाता है तेल, लेकिन इसराइली फौज और आम शहरियों को भी और सेटलर्स को भी तेल और ईंधन की सप्लाई होती थी। अब उस सप्लाई चेन के कट जाने से पूरे मुल्क में, पूरे इसराइल में हाहाकार मचने का अंदेशा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस मिसाइल शील्ड के भरोसे वो इसराइल की हिफाजत का दावा कर रहे थे, उसे ईरान की खैबर शिकन मिसाइलों ने कागज की तरह फाड़ कर रख दिया है। दोस्तों, ईरान की इस जवाबी कार्रवाई ने जंग का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। यह हमला एक साफ पैगाम है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है और वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हर चोट का जवाब, नेतन्याहू के हर हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देने की सलाहियत रखता है। हाइफा जैसी स्ट्रेटजिक जगह पर इतनी बड़ी तबाही ये साबित करती है कि ईरान का इंटेलिजेंस और मिसाइल नेटवर्क अब भी पूरी तरह एक्टिव है। अगर जंग इसी तरह आगे बढ़ी तो पूरे मिडिल ईस्ट की एनर्जी सप्लाई खतरे में पड़ सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि इस भारी नुकसान के बाद वाशिंगटन और तेल अवीव अगला कदम क्या उठाते हैं, क्योंकि अब तक का उनका हर बार उन पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। खबर यह भी है कि इसी रिफाइनरी पर, इसी शहर पर, हाइफा पर हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागे हैं। वो किसी और वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। ये खबर मैं पूरी डिटेल में लाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए थोड़ा तफसील में लाया और थोड़ी सी देर भी लगती है। आगे बढ़ते हैं, ईरान का रुख करें। सिर्फ ईरान हमले ही नहीं कर रहा, हमले झेल भी रहा है। तेहरान में क़यामत का मंजर दिखाई दिया है। इसराइली हमलों में कई तेल डिपो धूं धूं कर जले। आपने इस तरह की तस्वीरें कब देखी थी? इससे पहले 8 मार्च 2026 की रात तेहरान के मगरबी वेस्टर्न इलाकों में किसी एटम बम के फटने जैसा नज़ारा देखा गया, जहां इसराइली फाइटर जेट्स ने कोहाक और शहरान के 3 बड़े तेल डिपो को राख कर दिया। इसके बाद ही ईरान इसराइल की हाइफा रिफाइनरी को फूंक कर अपना बदला चुकता करता नजर आया। 7 और 8 की रात ये हमला ईरान में हुआ है। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि उन्होंने इन फ्यूल टैंक्स को इसलिए उड़ाया
ताकि ईरानी फौज की सप्लाई लाइन काटी जा सके। धमाके ये इतने जोरदार थे दोस्तों कि उनकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी और आग की लपटों ने पूरे आसमान को सुर्ख कर दिया है। तेल डिपो पर हुआ ये हमला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें वो ईरान की फौजी ताकत के साथ साथ उसकी रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स को भी खत्म करना चाहते हैं। शहरान जैसे रिहायशी इलाकों के पास बने इन डिपो में आग लगने से आम आवाम में भगदड़ मच गई, जो ट्रंप के उस मैक्सिमम प्रेशर को दिखाता है जिसका मकसद ईरान के अंदरूनी हालात को बेकाबू करना है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के बुरे बर्ताव का नतीजा बताते हुए वार्निंग दी है कि अभी और भी कई ऐसे ठिकाने उनकी हिट लिस्ट में हैं जिन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा सकता है। मैं जानता हूं बहुत से लोगों की ये खबर तस्वीरें पसंद है, लेकिन खबर है। अगर आपको सिर्फ कोई एक तरफ की तबाही की खबर दिखा रहा है, इट मीन्स वो एजेंडा चला रहा है। खबर में दोनों तरफ की बात होती है। अभी एक खबर और है तेहरान से। तेहरान की सड़कों और नालियों तक में आग बह रही है। तस्वीरें आपके सामने। तेल और गैस के 30 ठिकानों पर कहर बरपा है ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में। 7 और 8 मार्च 2026 की रात ईरान के लिए किसी क़यामत से कम नहीं रही, जहां अमेरिका और इस्राएली हमलों के बाद तेहरान की सड़कों और नालियों में कच्चा तेल बह रहा है और उसमें आग लग चुकी है, जो आप देख भी रहे हैं। और उसके अलावा कैसे ऐसा लगता है कोई मौसम ब्लास्ट हुआ है, कोई एटमी ब्लास्ट हुआ है। इस्राएली अफसरों के मुताबिक ईरान के 30 से ज़्यादा तेल और गैस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे पूरे मुल्क का एनर्जी सिस्टम चरमरा गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फटने वाले तेल के पाइपों की वजह से गलियों में आग की नदियां बह रही हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में भारी तबाही का खौफ है। 30 बड़े ठिकानों को एक साथ उड़ाना अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी का हिस्सा है जिसका मकसद ईरान को आर्थिक यानी इकोनॉमिक और फौजी तौर पर पूरी तरह से अपाहिज कर देना है। तेल का सड़कों और नालियों में बहना न सिर्फ एक बड़ी तबाही है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि ईरान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस जंगी दबाव को झेलने के काबिल नहीं बचा है। लेकिन ईरान अपनी कुव्वत, अपनी हिम्मत, अपनी जसारत से इस दबाव को झेल रहा है और जवाब भी दे रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हमले ने यह साफ कर दिया है कि अब ये जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि तेहरान के दिल तक पहुंच चुकी है, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस हमले पर इतरार हैं, लेकिन जब रशिया यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तेल डिपो पर, बिजली घरों पर हमला करता है तो यही ट्रंप, यही अमेरिका और वेस्ट बेद ला जाते हैं। कहते हैं यार जाड़ा बहुत है, हाथ तापने के लिए गर्मी नहीं है वहाँ पर, बिजली मत उड़ाओ, तेल की रिफाइनरीज मत उड़ाओ। लेकिन ईरान की रिफाइनरीज को उड़ाकर ये अपने आप को मर्द मान रहे हैं। ये क्या बात है कि ईरान को तबाह कर देने की पॉलिसी शुरू हुई? क्यों? क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में तुम्हारे सामने झुक नहीं रहा था। बाकी जितने जी हुजूर कर रहे हैं, सही है, उनकी भी मजबूरी है, उन्हें पता है यही होगा, हमारा भी तेहरान बना दिया जाएगा, गजा बना दिया जाएगा। सुपर पावर नहीं है ये, सुपर विलन है ये। इन्हें चाहिए तेल, इन्हें चाहिए गैस, इन्हें चाहिए खजाने, इन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई मतलब ही नहीं था, इन्हें चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। मैं आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी बनाऊंगा, बताऊंगा कि जंग क्यों शुरू हुई, उस जंग के मकसद क्या है, और अगर अमेरिका को जीत मिलती तो होगा क्या। चलते चलते बस प्रेस टीवी की एक हेडलाइन देख लीजिए जो कहती है कि अमेरिका का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उसका इंटेलिजेंस हल्का ये कह रहा है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। चाहे एक बड़े लेवल की जंग ही क्यों ना लड़ ली जाए, एक लंबी जंग क्यों ना लड़ ली जाए, ईरान में निज़ाम नहीं गिर सकता, नहीं बदल सकता। ये रिपोर्ट सही है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की पहली बड़ी शिकस्त है। मौक़िफ़ ही क्या था, आपका भले ही अंदर का कुछ भी लालच हो, मकसद अंदर का कुछ भी हो, दुनिया के सामने जो मकसद है वो भी तो हासिल करना पड़ेगा। क्या हम रिजीम चेंज करेंगे? नहीं हो रही और तुम हार रहे हो, ध्यान रखना। ये बात लिख कर रखिए, जीतना एक अलग चीज़ है, हारना अलग चीज़ है। ये जीत नहीं पा रहे हैं और इसी मसले में ये हार रहे हैं। ऐसा नहीं है ईरान इन्हें हरा कर भगा देगा, ये जीत नहीं पाएंगे इसलिए इनकी हार नोट की जाएगी। ये जीतने तो आए थे। सलामत रहिए, खुश रहिए।